So today we are starting soils in Rajasthan. Soil is the outermost layer of the earth, i.e. pedosphere, as it interfaces with the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere and biosphere. तो soil देखिए एक outermost layer है अर्थ सरफेस की जो कि इंटरेक्ट या फिर इंटरफेस जिसका किसके साथ बैठता है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर आपके पास अर्थ क्रस्ट की outermost layer होती है. हाइड्रोस्फीयर यू वेरी वेल नोन द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट. एटमोस्फीयर आप कह सकते हैं कि लेयर ऑफ गैसेज दैट एनवलप्स द प्लैनेट हेल्ड इन अ प्लेस बाय ग्रेविटी. एंड बायोस्फीयर सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब सॉइल किन किन चीज़ों का प्रोडक्ट है, मतलब कि किस किस परिस्थितियों के कारण ये सॉइल की फॉर्मेशन हमें अलग अलग देखने को मिलती है. क्लाइमेट, रिलीफ मतलब कि जैसे कि कोई ऊंचाई आ गई है आपके पास या अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर कुछ रिलीफ आ गया है, मतलब कि तो उसे आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं. एलिवेशन, ओरिएंटेशन, स्लोप ऑफ टेरेन. टेरेन का मतलब सिंपली है कि पीस ऑफ ग्राउंड हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पेरेंट मटेरियल इंटरेक्टिंग ओवर टाइम. तो ये सब फैक्टर है जिनकी वजह से सॉइल प्रोडक्ट निकल कर आता है. देखिए सॉइल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलती रहती है. इसकी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके जैसे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो सकती है. इसमें क्या क्या इंक्लूड है, विदरिंग दैट इज विच इज एसिड विद erosion. Given its complexity and strong internal connectivity, soil has been considered as ecosystem by ecologists. तो soil एक ecosystem की तरह consider किया जाता है ecologist के द्वारा. Human beings mainly live in the areas with has fertile soil. तो ह्यूमन बींग्स उसी एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर फर्टाइल सॉइल है. ये तो ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि वहाँ पर प्लांटेशन अच्छी होगी और उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरमेंट बन जाएगा. प्लांट्स गेट देयर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल. सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स. यस, जब कोई पेरेंट रॉक टूटता है उसकी फ्रेगमेंटेशन की वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है. सॉइल हैज मैनी मिनरल्स, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच अफेक्ट इट्स फर्टिलिटी. वी गेट डिफरेंट सॉइल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. तो अलग अलग अर्थ के हिस्से पे हमें अलग अलग सॉइल देखने को मिलती है क्योंकि हर जगह पर रॉक्स अलग हैं, फिजिकल फीचर्स अलग है अर्थ के, क्लाइमेट अलग है, वेजिटेशन अलग है. दिस इज यू वेरी वेल नोन दैट वेयर द vegetation is easily grown, we call that fertile soil, and where there is no growth of plant and vegetation easily, that is called infertile soil. एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी देखिए किस चीज़ से रिलेटेड है डायरेक्टली, कि सॉइल किस टाइप की है. देखिए सैंडी सॉइल आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न पार्ट अरावली में. इन ईस्टर्न पार्ट अरावली रेंज एलुवियल रेड, मीडियम ब्लैक, लैटेराइट सॉइल आर फाउंड. तो ईस्टर्न पार्ट में आपको अरावली रेंज के ईस्टर्न पार्ट में आपको एलुवियल रेड, मीडियम ब्लैक एंड लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज डिवाइडेड राजस्थान सॉइल इनटू 14 कैटेगरी. तो राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सॉइल को 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें कि 10 टाइप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखा जाए तो क्लासिफिकेशन: सैंडी सॉइल, सैंडी लाइम फ्री सॉइल, सैंडी ड्यून्स एसोसिएटेड सॉइल, सैंडी एलुवियल सॉइल, शिरजॉम सॉइल्स, gypsum and lime associated soil, brown lime associated soil, saline and alkaline soil, new alluvial soil, grey alluvial soil, yellow brown soil, red alluvial soil, deep normal soil, hilly soil, littorals. अब अमेरिका के साइंटिस्ट ने 1975 एडी में नया क्लासिफिकेशन लेके आए वो सॉइल्स के लिए जो कि बेस्ड था केमिकल एलिमेंट्स की प्रेजेंस के ऊपर. तो अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा जो क्लासिफिकेशन की गई उसमें से 10 में से 5 टाइप राजस्थान में मिलती थी. हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एरिडी सॉइल, डेजर्ट सॉइल जिसे हम कहते हैं, अल्फी सॉइल, एलुवियल सॉइल, एंटी सोल्स, येलो ब्राउन अनडेवलप्ड सॉइल, इंसेप्टी सॉइल्स, मोस्ट न्यू सॉइल, इमेच्योर सॉइल, वर्टी सोल्स, ब्लैक एंड रेगर सॉइल, एक्सपेंसिव क्ले. अब बात करते हैं एरिडी सॉइल्स की, डेजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल. तो ये आपको शेखावटी रीजन और वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगी. इट कवर्स द हाईएस्ट एरिया इन राजस्थान. देखिए जब हम कहते हैं कि एरिड सॉइल हमें शेखावटी और वेस्टर्न राजस्थान मिलेगी, तो एक सवाल ये भी आता है कि वहीं पर ही क्यों मिलेगी ये डेजर्ट सॉइल, सिर्फ शेखावटी और वेस्टर्न राजस्थान में ही क्यों है. देखिए शेखावटी रीजन और वेस्टर्न राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ड्राई है, जिसकी वजह से साल्ट और मिनरल्स की लीचिंग नहीं होती सॉइल के अंदर, और ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर फिर, जिससे कि सॉइल एक एल्कलाइन और कल्टीवेट के लायक लैंड नहीं बनती, मतलब कि इनफर्टाइल लैंड रह जाती है. तो आपको समझ में आ गया होगा, सब नेचर का कमाल है. एल्फी सोल्स, एलुवियल सॉइल, इट इज फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान. एल्फी सॉइल्स की बात करें तो ये मॉडरेट क्लाइमेट में देखने को आपको मिलेगी. ये काफ़ी ड्रेन सॉइल होती है. देखिए इसमें हाई कंटेंट ऑफ क्ले मिलेगी और ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे, जिससे कि ये डार्क कलर की दिखती है. ठीक है, एलुवियल सॉइल. और यहाँ पर आमतौर पर वीट, मेज और सोयाबीन ऐसा कुछ ग्रो किया जा सकता है. तो शेल एंड सैंडस्टोन इसके पेरेंट मटेरियल है. एंटी सोल्स, येलो ब्राउन सॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल. इट इज फाउंड एट सम प्लेसेस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल का मिक्सचर कह सकते हैं आप इसे. ये आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगी अगेन. ठीक है. इंसेप्टी सोल्स, मॉइस्ट न्यू सॉइल, तो ये कहाँ मिलती है, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड ईस्टर्न राजस्थान. देखिए ये सिमिलर होती है आपके पास एल्फी सॉइल से ही. ठीक है, पर इसके अंदर जो कंटेंट मटेरियल जो हमने देखा था एल्फी सॉइल्स में क्ले का ज़्यादा होता है कंटेंट, वो इसमें नहीं है. ठीक है, और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी इतना ज़्यादा नहीं है, जिससे कि इनका कलर लाइट कलर रह जाता है किसके मुकाबले एल्फी सोल्स का, जिनका कि डार्क ब्राउन आ जाता है क्योंकि क्ले का कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट की वजह से. वर्टी सोल्स, ब्लैक सोल, इट इज़ फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट इन झालावाड़, बारा, कोटा एंड बूंदी. देखिए वर्टी सोल्स का जो क्ले कंटेंट है वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से इनमें एक एबिलिटी होती है श्रिंक और स्वेल होने की. तभी हम देखते हैं कि जब ये सूख जाते हैं तब इनमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं. एलुवियल सॉइल ऑफ ईस्टर्न प्लेन्स इज फाउंड बाय फर्टाइल सॉइल बॉर्ड. देखिए एलुवियल सॉइल जो ईस्टर्न प्लेन्स में हमें देखने को मिलती है वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि ये नदियों द्वारा लेके आई जाती है, जैसे चंबल, बनास, बाणगंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. आगे चलते हैं. मीडियम ब्लैक सॉइल ऑफ हड़ौती प्लेटू इज फाउंड बाय ब्लैक सॉइल मैग्मा. देखिए जो ब्लैक सॉइल आपको हड़ौती प्लेटो में देखने को मिलती है, जिसे हम वर्टी सोल्स भी कह रहे हैं इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस सॉइल में मैग्मा मिक्सड होता है. और एलुवियल सॉइल जो ये
आती है, ये रिवर्स के थ्रू आती है। अगेन हाड़ौती प्लेटो, देखिए ये पार्ट है मालवा प्लेटो का, जो कि आपके पास मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। इसका कुछ हिस्सा मतलब कि राजस्थान में भी है और ज़्यादातर मतलब कि मध्य प्रदेश में। देखिए जो सैंडी सॉइल का एक्सपेंशन है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए हम इसे मार्च ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। नाचना रीजन, जैसलमेर इज नोन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स ऑफ राजस्थान, सैंडी सॉइल। ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर। ओके, ये आपको श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलेगी, एक्सक्लूडिंग मिडिल पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो मिडिल पार्ट, इन डिस्ट्रिक्ट्स के मिडिल पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। इस सॉइल के आपके पास 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप देखते हैं, रेड सैंडी सॉइल, येलो ब्राउन सैंडी सॉइल और सैलिन सॉडिक सॉइल। तो आइए एक करके देखते हैं। रेड सैंडी सॉइल आपके पास नागौर, जोधपुर, जालौर, पाली, सीकर एंड सम पार्ट ऑफ झुंझुनू। येलो ब्राउन सैंडी सॉइल फाउंड इन पाली, नागौर, जालौर, झुंझुनू एंड सीकर डिस्ट्रिक्ट। It is also called sherzom soils. It is less fertile. It is found in the foothills of the western part of Aravalli in the above mentioned districts. तो ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर, इसलिए ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, सूटेबल। लास्ट सैलिन सॉडिक सॉइल, ये जालौर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे डिप्रेशनल एरियाज में देखने को मिलती है। इस सॉइल में हाई सैलिनिटी एंड ड्रेनेज देखने को मिलेगी आपको। तो रन ऑफ कच्छ का कुछ हिस्सा आपके पास जालौर और बाड़मेर में भी है, जो कि क्या कंटेन करता है, सैलिन सॉइल कंटेन करता है, जिसे हम नेहड़ या नहर कहते हैं इन सांचौर, जालौर एंड बाकर रीजन, बाड़मेर। सैंडी सॉइल का आपके पास कोरस मटेरियल होता है, जिसके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है और इट कंटेन्स लेस नाइट्रोजन बट एक्सेस ऑफ कैल्शियम साल्ट। नाइट्रोजन कम देखने को मिलेगी पर कैल्शियम साल्ट एक्सेस में होता है। इट इज सेंसिटिव टू विंड एंड इरोजन एंड कंसिस्ट ऑफ लेस ह्यूमस। ब्राउन सैंडी सॉइल, जो कि आपके पास सेकंड पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन राजस्थान। ये आपको देखने को मिलेगी बंगड़ रीजन में, मेनली इन बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू। ओके, यहाँ पर मेनली क्या आपको हार्वेस्ट होता हुआ दिखेगा, सोरगम, ज्वार, मिलेट, बाजरा, ग्राम, ग्रीन ग्राम, मूंग, टर्किश ग्राम, मोठ। देखिए ब्राउन सैंडी सॉइल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्सेस में होता है, जिससे कि ये पल्सेस के लिए सूटेबल है। ब्राउन सैंडी सॉइल जहाँ पर होती है वहाँ पर लाइम के लिए भी पॉसिबल है, पर ये 90 to 150 सेंटीमीटर बिलो आपको मिलेंगी, बिलो डेप्थ पर मिलेंगी, जिसे हम हार्ड पेन या साई पेन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं क्लासिफिकेशन में, रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल आपके पास जो रीजन कवर करती है वो है सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक एंड अजमेर। इस सॉइल को रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड काफ़ी एक्सेस में है। इस सॉइल का फॉर्मेशन ग्रेनाइट, नीस एंड शिस्ट के डिसइंटीग्रेशन से बना था, मतलब कि आप कह सकते हैं ये पेरेंट रॉक के। इस सॉइल में नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक एलिमेंट्स और ह्यूमस की आपको कमी देखने को मिलेगी। फोर्थ क्लासिफिकेशन, रेड लोमी सॉइल और रेड एलुवियल सॉइल। आपको उदयपुर डिवीजन में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के साउथ सेंट्रल रीजन में देखने को मिलेगी। ये सॉइल रेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेड ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में है। अब इस सॉइल का पेरेंट रॉक के आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनके पेरेंट रॉक्स हैं। इस सॉइल में आपको फाइन पार्टिकल देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कि हमें सैंडी सॉइल में कोरस पार्टिकल देखने को मिले थे। अब क्योंकि फाइन पार्टिकल्स हैं तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस सॉइल में आपको डेफिशिएंसी जो देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम साल्ट, बट यहाँ पर एक्सेस में फेरस एलिमेंट्स होते हैं और पोटाश एलिमेंट्स होते हैं। ये आपके पास मेज़ की फार्मिंग के लिए काफ़ी सूटेबल है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन, मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल। ये आपको उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएगी। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए ब्लैक सॉइल जो मालवा प्लेटो की है वो जब मिक्स हो जाती है और सदर्न अरावली की रेड सॉइल के साथ, तब आपको मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो ब्लैक सॉइल मालवा प्लेटो और सदर्न अरावली की जो रेड सॉइल है वहाँ से। इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड कार्बनिक एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लैक करते हैं। मीडियम ब्लैक सॉइल ये आपको देखने को मिलेगी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, मेनली झालावाड़, बूंदी, बाराकोटा। यहाँ की जो रिवर वैलीज हैं यहाँ पर आपको ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल का मिक्सचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स काफ़ी लैक करते हैं, डेफिशिएंट स्टेट में है, पर यहाँ पर एक्सेस में जो है वो कैल्शियम और पोटैश है। ये सॉइल आपके पास ओपीएम, सोयाबीन, ऑरेंज एंड कॉटन जैसी फार्मिंग के लिए बहुत सही है। इस सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। इसके पार्टिकल भी फाइन होते हैं तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। सेवंथ, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में देखने को मिलती है, जैसे भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर और बाणगंगा के प्लेन्स में। ये सबसे फर्टाइल सॉइल है राजस्थान में। ये सॉइल आपके पास रिवर के फ्लो के साथ साथ डिपॉजिट होती रहती है। आमतौर पर देखा गया कि इस सॉइल में जिंक की कमी होती है। एलुवियल सॉइल आपके पास लाइट रेड कलर की होती है। यहाँ पर आउटफ्लो कम ही होता है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टिकल्स फाइन है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। हाँ, सैलिनिटी की प्रॉब्लम कभी कभी ओरिजिनेट हो जाती है क्योंकि जब हम एक्सेस इरिगेशन कर देते हैं। इस सॉइल में नाइट्रोजन एलिमेंट लैक करता है और एक्सेस में होते हैं कैल्शियम सॉल्ट। ये सॉइल एकदम सूटेबल है वीट, राइस, कॉटन, बार्ले, सोरगम एंड मस्टर्ड के लिए। ब्राउन एलुवियल सॉइल देखिए बनास बेसिन के आसपास के एरियाज में देखने को मिलती है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये सॉइल भी बार्ले की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल है। यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लैक्स करते हैं। ब्राउन सैंडी एलुवियल सॉइल ये आपको अलवर के नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में और श्रीगंगानगर के मिडिल पार्ट में, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के मिडिल पार्ट में। देखिए इस सॉइल से जो आउटफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के पार्टिकल्स होंगे वो कोरस होंगे, ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी। इस सॉइल में लाइम, फॉस्फोरस और ह्यूमस लैक करते हैं। मस्टर्ड, कॉटन एंड अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड हियर ड्यू टू गुड इरिगेशन सिस्टम। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर प्लांट कर सकते हैं, यहाँ पर इनका ये क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं। 10th में आते हैं हम हिली रॉकी सॉइल। ये अरावली रेंज की स्लोप्स पर हमें मिलती हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। देखिए ये सॉइल इतनी डेप्थ में नहीं मिलती है, तो डेप्थ कम है इस सॉइल की, तो ये इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल भी नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की जाती है।
अब हिली रॉकी सॉइल है। अब हिली सॉइल में आपको ध्यान है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, तो मेनली मेज़ आ जाता है यहाँ पर हिली रॉकी सॉइल और एल्कलाइन नेचर, और ये एल्कलाइन नेचर की होती है। सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन को पढ़ने से पहले, पहली लाइन पढ़ने से पहले आप ये जान ली सॉइल इरोजन होता है क्या। जो सॉइल की लेयर है वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। तो आप जानते होंगे सॉइल इरोजन इज कॉल्ड एज क्रीपिंग डेथ। अब टाइप ऑफ सॉइल इरोजन कैसे कैसे सॉइल इरोजन हो सकता है, बाय विंड, बाय वाटर। पहले बाय विंड देखते हैं। ये आपको एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो शीट ऑफ सॉइल है, ठीक है, वो हवा के इन्फ्लुएंस में आकर, जो लेयर यहाँ पे सॉइल की जो शीट है वो आपके पास हवा के इन्फ्लुएंस में आके डिस्प्लेस हो जाती है, तो जिससे कि एग्रीकल्चर को भी हार्मफुल है कहीं ना कहीं। इरोजन बाय वाटर, ये आपके पास 3 टाइप्स की हैं। शीट इरोजन में आपके पास एक सॉइल की लेयर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डिस्प्लेस हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है अपने आप में। अगर जो ट्रांसफर होने वाली जो लेयर ऑफ सॉइल है, जो शीट है, अगर फर्टाइल सॉइल हुई तो ऐसे तो फिर सारी फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जाएगी। गली इरोजन, इन दिस द गलीज आर फॉर्म्ड बाय फ्लोइंग वाटर। तो जब किसी प्लेन पर वाटर का फ्लो होने लगता है तो भी गलीज का फॉर्मेशन हो जाता है, जो रिवाइंस में देखने को मिलती है। इस फ्लो के कारण वो कोटा भरतपुर डिवीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। ये आपके पास लोकल डायलेक्ट में से डांग कहा जाता है। गग्गर रिवर जो कि मेनली हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में देखी जाती है, इसकी वजह से भी गली इरोजन होता है। इसे ये लोकल डायलेक्ट में नाली कहते हैं। रिल इरोजन, तो जब वाटर के फ्लो से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलती है। ट्रेंचेस होता है आपके पास किसी चीज़ का धस जाना, ठीक है, तो धस जाएगी वहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा वाटर का। तो वाटर के फ्लो के कारण जब ट्रेंचेस बन जाते हैं फिंगर टाइप, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिल इरोजन। देखिए सॉइल इरोजन, देखिए रीजन फॉर सॉइल इरोजन। देखिए पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन, इतने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे कि पहले तो क्या था कि पेड़ अपनी रूट्स के हेल्प से सॉइल को वहीं पर ही रिटेंशन कर देते थे उनका, तो ये कारण है। ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल्स, ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज होती है जैसे जैसे सॉइल इरोजन होता है। तो अब देख लेते हैं मैप ऑफ सॉइल ऑफ राजस्थान, सॉइल्स ऑफ राजस्थान। तो सैंडी एंड, देखिए मैं से ज़्यादा जूम नहीं करूँगा, मैंने सही पर रोक लिया है। सैंडी सॉइल जो कि हमने देखा था नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान में। यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स हैं मिलेट, ग्वार, टर्किश ग्राम जिसे मोट कहते हैं, और ग्राउंडनट। मिनरल्स विच आर नॉट अबंडेंट, तो यहाँ पर जो अबंडेंट मिनरल्स नहीं थे, नाइट्रोजन, ह्यूमस। मिनरल्स विच आर अबंडेंट, कैल्शियम। रिमार्क्स इसके ऊपर क्या, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इज लेंस, ओके, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर कोरस है तो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी। और सेंसिटिव टू विंड इरोजन। ब्राउन सैंडी सॉइल, ब्राउन सैंडी सॉइल देखिए राजस्थान, बंगड़ और सेमी एरिड प्लेन्स में। यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स हैं वो आपके पास है मिलेट, ग्रीन ग्राम, मूंग, टर्किश ग्राम, मोठ, सोरगम, पल्सेस, सिसमी। Minerals which are not abundant, humus. Minerals which are abundant, nitrogen. Excess of nitrogen make it suitable for pulses. Okay. Alluvial soil अभी पढ़ के आए हम, ये ईस्टर्न प्लेन्स में देखने को मिलेंगे आपको। Wheat, barley, mustard, cotton, vegetables. Minerals which are not abundant, phosphorus, calcium, zinc. Minerals which are abundant, nitrogen, humus. Red yellow soil, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली, अजमेर, टोंक डिस्ट्रिक्ट. Major crops, sorghum, wheat, chili, barley, cotton. Minerals which are not abundant, humus and carbonate matter. रिमार्क्स क्या इसके ऊपर, फाउंड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रेनाइट, शिस्ट एंड नीस, ये हमने पढ़ा था। मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल, किन एरियाज में ये, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, सिरोही। मेजर क्रॉप्स मेज, ओपियम, बैम्बू। मिनरल्स विच आर नॉट अबंडेंट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट। मिनरल्स विच आर नॉट अबंडेंट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट। मिनरल्स विच आर अबंडेंट, फेरस मिनरल्स। रिमार्क्स, मिक्सचर ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ मालवा प्लेटो एंड रेड सॉइल ऑफ अरावली रेंज, ये हमने पढ़ा था। रेड लोमी सॉइल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। मेजर क्रॉप्स मेज, मिनरल्स विच आर अबंडेंट, minerals which are not abundant, nitrogen, phosphorus and calcium. Minerals which are abundant, ferrous oxide, potash. Remarks, found by ancient metamorphic rocks, red due to excess of ferrous oxide. तो ये सभी हमने पढ़ा हुआ है, बस अब हम इसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में एक बार देख रहे हैं। ब्राउन सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। मस्टर्ड, कॉटन, माल्टा, वीट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स which are not abundant, lime, phosphorus, humus which are abundant, oxide. Remarks, high production when irrigation is sufficient. Medium black soil, Hadoti Plateau. Cotton, orange, soybean, linseed, major crops. And minerals which are not abundant, phosphate, nitrogen and organic matter. Minerals which are abundant, calcium, potash. Mixture of black and alluvial soil. 9th, brown alluvial soil, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर. Major crops, barley, sorghum, chili and vegetables. Last, आपके पास minerals which are abundant, nitrogen and phosphorus. Remarks, found in the Banas basin. Hilly soil, slopes of soil range. Remarks, depth is less, hence not suitable for agriculture. Okay, तो इसी से हमारा ये जो चार्ट था वो पूरा हो गया। तो साइलेंटी की प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे हम। व्हेन देयर इज एक्सेस डिपोजिशन ऑफ साल्ट इन सॉइल, तो जब साल्ट की डिपोजिशन एक्सेस में होने लगती है तो वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। और जब क्रॉप्स की रोटेशन नहीं होती, मतलब कि जब एक ही क्रॉप फ्रीक्वेंटली आप प्रोड्यूस करते रहते हैं सेम लैंड पर। सैलिन सॉइल आपको राजस्थान में सैलिन लेक्स के पास में और क्लॉथ प्रिंटिंग इंडस्ट्री एरियाज के पास में, जैसे कि पाली, बलोत्रा, बाड़मेर, संगनेर, बगड़ू, जयपुर एंड नियर बाई एरियाज ऑफ रैनगंज, तो यहाँ पर आपको सैलिन सॉइल देखने को मिलेगी। दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेह, तो इस सॉइल को हम रेह भी कहते हैं। अब सैलिनिटी है तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, रॉक फॉस्फेट का यूज़ हो सकता है, तो रॉक फॉस्फेट का यूज़ हो सकता है, ग्वार पर आपको स्प्रेड कर सकते हैं जिसे मल्चिंग कहते हैं। एल्कलाइन सॉइल, तो जो एल्कलाइन सॉइल की प्रॉब्लम है ये आपके पास प्रेजिस्ट करती है कैनाल इरिगेटेड एरियाज में, जहाँ पर कि जिप्सम को हम एज अ वाटर लॉगिंग के काम में यूज़ कर लेते हैं। तो जिप्सम ऐसा क्या करता है, तो जिप्सम कैल्केरियस लेयर्स क्रिएट कर देता है जिससे कि सॉइल एल्कालिनिटी हो जाती है। अब एल्कालिनिटी का क्या सोल्यूशन है, तो देखिए काफ़ी अजीब सी बात है कि कहता है और जिप्सम यूज़ कीजिए जिससे कि जो डिजॉल्व कैल्शियम वो एनहांस हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। 5th पॉइंट,
डेजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो जब डेजर्ट एरिया एक्सटेंड होने लगता है उस एरियाज में जहाँ पर की फर्टाइल सॉइल थी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स लाए गए, जैसे कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1977-78 में था, कॉम्बैटिंग डेजर्ट प्रोग्राम CDP 1999 टू 2000, मरु गोचर प्रोग्राम, डेजर्ट फॉडर एरिया और पैस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2003-2004। डेजर्टिफिकेशन के क्या सोल्यूशन है? अब इरिगेशन के रिसोर्स डेवलप किए जा सकते हैं, ड्राई फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है, कैटल की ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, सैंड ड्यून्स को फिक्स किया जाए, इनको और ज़्यादा स्प्रेड ना होने दिया जाए, या फिर फार्म्स को जहाँ पर फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर फार्मिंग होती है उसको आप फेंसिंग कर दीजिए, उस बाउंड्री कर दीजिए, एफॉरेस्टेशन की जा सकती है। ओके, सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी प्रमोटेड। अब इस मतलब कि लैंड को आप ऐसे यूज़ करें जिससे कि सोशल बेनिफिट्स हों, ठीक है, और जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन फर्टाइल लैंड का जो सबसे लार्जेस्ट एरिया हुआ है जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। काजरी देख लेते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्टैब्लिश हुआ था जोधपुर में 1952 में। तो काजरी के मेजर फंक्शन क्या है? ये एफॉरेस्टेशन, ये नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट्स में एफॉरेस्टेशन का काम करता है, सैंड ड्यून्स को फिक्स करता है, जो कि हम ऊपर पढ़ते आए हैं, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे फिक्स किया जा सकता है, और डेजर्ट क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक पर रिसर्च करके भी ये सब कुछ हो सकता है। गली इरोजन जो कि हमें चंबल रिवर के बेस में देखने मिलती है, और वाटर इरोजन हमें सदर्न एंड ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है मेनली। तो जो ज़्यादातर जो सॉइल इरोजन देखने को मिलता है वो हमें विंड के थ्रू देखने को मिलता है। अब रिवाइंस को कंट्रोल करने के लिए इसके लिए भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि रिवाइन रिफॉर्म प्रोग्राम 1993-1994 में चलाया गया था, डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 2005 टू 2006, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी सूरतगढ़ श्री गंगानगर में 19 फरवरी 2015 को, जिसके अंदर 14 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया था। अब आइए कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर ले जो हमने अभी तक पढ़ा है। रेड लोमी सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो रेड लोमी सॉइल अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये इसके एरियाज हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। ओके, तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़, तो उदयपुर और डूंगरपुर, थर्ड ऑप्शन सही बनता है इसका। द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? देखिए, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपके पास एक टेक्टोनिक लाइनमेंट है जो कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है। ये हमने डिस्कस नहीं किया, मैं जानता हूँ, पर हम ये आने वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपको बूंदी सवाई माधोपुर हिल्स में देखने को मिलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट बाउंड्री फॉल्ट आपके पास साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है। ओके, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन पाली, नागौर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट? तो हमने पढ़ा इसके बारे में, ग्रे ब्राउन एलुवियल सॉइल आपको पाली, नागौर और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। थर्ड ऑप्शन जो कि रेड लोमी सॉइल है वो आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर में देखने को मिलेगी, और डीप मीडियम ब्लैक सॉइल जो आपको देखने को मिलेगी वो है हाड़ौती प्लेटों में। ये तो आपको ध्यान ही होगा। इन विच रीजन ऑफ राजस्थान वर्टिसोल इज फाउंड? देखिए, वर्टिसोल हम पढ़ के आए हैं कि आपको कहाँ मिलती है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, तो हाड़ौती प्लेटो 1, फर्स्ट ऑप्शन सही है। मैक्सिमम एरिया ऑफ सॉइल इरोजन इन राजस्थान इज फाउंड एट श्री गंगानगर, हाड़ौती प्लेटो, थर्ड डूंगरपुर, फोर्थ सिरोही, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, हाड़ौती प्लेटो। रेड लूमी सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो रेड लूमी सॉइल अभी हम पढ़कर आए हैं, रेड लूमी सॉइल मैंने अभी काउंट किया था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में देखने को मिलती है आपको, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, डूंगरपुर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रेड लोमी सॉइल इज फाउंड? तो रेड लोमी सॉइल का देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है रेड लोमी सॉइल पर। रेड लोमी सॉइल आपके पास जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में देखने को मिलती है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। खसरा इज रिलेटेड टू, ठीक है, मैं जानता हूँ कि हमने अभी तक ये टर्म नहीं पढ़ी है, तो पर आप याद रखिए खसरा लैंड एरिया से रिलेटेड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सॉइल ऑफ राजस्थान? सैंडी सॉइल इज फाउंड बाय ग्रेनाइट एंड सैंडी सॉइल शेल्स इन द थार डेजर्ट। Red loamy soil is found by granite, gneiss and quartzite shells in southern part. Black soil is found by disintegration of basalt lava in southeastern part. Mixed red soils are found by disintegration of phosphatic shells in southern part. तो देखिए इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो मिक्स्ड रेड सॉइल जो कि हमने पढ़ा था पीछे, वो आपके पास कैसे बन रही थी? मालवा प्लेटो के ब्लैक सॉइल से और सदर्न अरावली की रेड सॉइल से, इससे इसका फॉर्मेशन हो रहा था मिक्स्ड रेड सॉइल का। तो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट एंड अबव थ्री ऑप्शन इज आर करेक्ट। Which of the following was the important objective of land reform policy in Rajasthan? Increment in agriculture production, improvement in quality of life, poverty alleviation in rural areas, eradication of all elements of exploitation and social justice. तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि लैंड रिफॉर्म पॉलिसी थी। हालांकि हमने अभी तक नहीं पढ़ी है ये, पर आप ये भी याद रखिए आप कि ये अब क्योंकि ये सॉइल से रिलेटेड है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर। इरेडिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सॉइल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड सोशल जस्टिस। इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पेयर्स एलुवियल सॉइल इज फाउंड? तो एलुवियल सॉइल जो आपको देखने को मिलती है वो होती, एलुवियल सॉइल आपको ईस्टर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है। तो ईस्टर्न प्लेन्स के जो रीजन है आपके पास वो भरतपुर और धौलपुर है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। वेयर डज हम्प ऑफ राजस्थान एग्जिस्ट? तो फोर्थ ऑप्शन नागौर, अजमेर। तो जब ये रिवर्स आएंगे तब हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल ऑफ राजस्थान कन्वर्ट इनटू एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल्स? तो एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल्स में कब कन्वर्ट? सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू डाउन, कैपिलरी एक्शन, फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सेम इज रिलेटेड टू, तो देखिए जहाँ पर वाटर लॉजिंग हो जाती है वहाँ पर, जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल साइड एरियाज में, तो वहाँ पर सेम कहा जाता है उसे वाटर लॉजिंग के कारण। ब्राउन सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान इन, तो देखिए ब्राउन सॉइल हम पढ़कर आए हैं, तो ब्राउन एलुवियल सॉइल जो कि आपके पास भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में देखने को मिलती है, ये बनास बेसिन में फाउंड होती है बेसिकली। ओके, तो इसका जो आंसर है 1, ड्रेनेज एरिया ऑफ बनास रिवर। इन विच रीजन ऑफ राजस्थान डज एंटी सोल
ऑफ सॉइल्स इज फाउंड। एंटी सॉइल अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, जो कि येलो ब्राउन सॉइल भी कहते हैं हम इसे। तो येलो ब्राउन सॉइल ये आपके पास मिक्सचर होती है वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल का, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न पार्ट आप कह सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ अल्कैलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए हमने देखा था कि जो कैनाल इरिगेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पर जिप्सम एज सोल्यूशन यूज़ किया जाता है वाटर लॉजिंग के लिए, पर उसके कारण से क्या होता है, कैल्केरियस लेयर्स बन जाती है, जिसकी वजह से अल्कैलिनिटी आ जाती है। फिर हमने ये पढ़ा सोल्यूशन में, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप ज़्यादा जिप्सम यूज़ करेंगे तो डिसॉल्व्ड कैल्शियम आपके पास एनहांस हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन, यूज ऑफ जिप्सम इन फार्म्स, जैसे कि अल्कैलिनिटी या सैलिनिटी रिमूव हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ अल्कैलिनिटी एंड सैलिनिटी। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपके पास क्या हो सकता है, जिप्सम। सॉइल ऑफ हडोती प्लेटू इज, देखिए हडोती प्लेटू की जो सॉइल है वो कौन सी है, मीडियम ब्लैक सॉइल है, ये ध्यान होगा आपको। हाउ मेनी सॉइल डिवीजन आर देयर इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू डीसी जोशी। तो डीसी जोशी के अकॉर्डिंग कितने सॉइल डिवीजन है, हाँ 10 सॉइल डिवीजन है हमारे यहाँ पर। हाउ मच एरिया ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल से कितना एरिया कवर है हमारे यहाँ पर, 2/3। मिनरल जिप्सम इज यूज फॉर ट्रीटिंग अल्कलाइनिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो यूज इन हेल्थ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज फाउंड अबंडेंटली। तो अब ये पूछ रहा है कि जिप्सम कहाँ पर सबसे ज़्यादा फाउंड होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है हमें, तो ये आपको नागौर रीजन में देखने को मिलता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ अल्कैलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, जिप्सम। देखिए वापस कितना बार क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर। ब्राउन सॉइल इन राजस्थान लाइज एट, तो राजस्थान में जो ब्राउन सॉइल है वो कहाँ पर मिलती है हमें, ड्रेनेज एरिया ऑफ बनास रिवर। ब्राउन एलुवियल सॉइल पढ़ा था ना हमने, ड्रेनेज एरिया बनास रीजन में देखने को मिलता है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो ये ड्रेनेज एरिया ऑफ बनास रिवर। तो क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। Which of the following is are incorrect? The soil with lesser quantity of lime is called as acidic soil. The soil with a higher quantity of lime is called alkaline soil. The eastern part of Rajasthan is more affected with alkaline soil. Alkaline soil are fit for the cultivation of potato, beetroot, wheat, cotton, etc. Okay. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है कि जितना आपके पास लाइम क्वांटिटी लेस होगी उतनी आपके पास, जब किसी सॉइल में लाइम क्वांटिटी कम होती है तो उसे एसिडिक सॉइल कहते हैं, और जब लाइम क्वांटिटी हाई होती है तो उसे एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास जो है वो ये कहता है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज मोर अफेक्टेड विद एल्कलाइन सॉइल। तो ऐसा नहीं है, जो एल्कलिनिटी से इफेक्टेड एरियाज हैं वो है जैसे पाली, बालोतरा, नागौर, तो ये रीजन में। ओके, फोर्थ है एल्कलाइन सॉइल्स आर फिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, बीटरूट, व्हीट, कॉटन, ईटीसी। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन बनता है इसका, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। साउथ एंड ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर अफेक्टेड बाय वाटर इरोजन। तो हाँ, हमने पढ़ा था कि साउथ और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास राजस्थान में वो वाटर इरोजन से अफेक्टेड है। वाटर एंड वेस्टर्न एरिड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर अफेक्टेड बाय विंड इरोजन। वेस्टर्न एरिड डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ ठीक है, वेस्टर्न एरिड डिस्ट्रिक्ट आपके पास विंड इरोजन से अफेक्टेड है, क्योंकि जो आपके पास वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जो आपके पास ड्यून्स बनते हैं वो एयर इरोजन के कारण तो बनते हैं, विंड इरोजन के कारण तो बनते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ रिवाइन लैंड इन कोटा एंड सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द स्टेट। हाँ सही बात है, रिवाइन लैंड आपको यहीं पर देखने को मिलती है, कोटा, सवाई माधोपुर। तो इसके अंदर तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन बनता है इसका, मैच द फॉलोइंग। तो जनरल सॉइल आपके पास पीएच लेवल कितना होता है, अल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल और बस ये तीन ही आपके पास, जनरल अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल का आपके पास पीएच पूछ रहा है। तो मैं आपको पहले बता दूं, रिकॉल कर लेते हैं हम। जो अल्कलाइन सॉइल है उसके अंदर जो आपके पास लाइम की क्वांटिटी है वो हाई होती है, ओके, और जो एसिडिक सॉइल होती है उसके अंदर आपके पास जो लाइम की क्वांटिटी होती है वो लेस होती है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ऑप्शन बन सकता है। तो जनरल सॉइल जो आपके पास है वो न्यूट्रल में लाई करता है, बिटवीन 6.5 एंड 7.5। अब हम अल्कलाइन सॉइल की हमने क्या डेफिनेशन बोली थी, अल्कलाइन सॉइल आपके पास वो सॉइल है जहाँ पर आपके पास सॉइल की जो लाइम की जो क्वांटिटी है सॉइल में वो आपके पास हाई होती है, तो मोर देन 8.5। जैसे जैसे मूव करते हैं तो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है, तो इसलिए 8.5। एसिडिक सॉइल अब आपको पता लगी क्या होगा, लेस देन 7। सैंडी सॉइल इज फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडी सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। तो सैंडी सॉइल हमने देखा था ये वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ऑप्शंस आर मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल एंड रेड लोमी सॉइल। तो देखिए जो मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल थी वहाँ पर आपके पास मेज, ओपियम, बैम्बू देखने को मिला था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मीडियम ब्लैक सॉइल की बात करें तो वहाँ पर आपके पास कॉटन, ऑरेंज, सोरगम और लिनसीड, तो सेकंड ऑप्शन बन सकता है। सैंडी सॉइल के बारे में बात करें तो वहाँ पर तो मिलेट, ग्वार, टर्किश ग्राम और ग्राउंडनट ये सब कुछ था, और रेड लोमी सॉइल जो थी आपके पास वहाँ पर मेनली आपको देखने को मेज ही मिलता था ना, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ उसर रेह एल्कलाइन। तो आप याद कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलते हैं, तो आप उसर रेह एल्कलाइन इस सॉइल को हम सेलेन सॉइल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन ब्लैक एंड रेगर सॉइल। तो जो ब्लैक एंड रेगर सॉइल है यहाँ पर आपके पास कॉटन, ऑरेंज, सोयाबीन, लिनसीड ये सब कुछ देखने को मिलता है, तो कॉटन बेस्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। वापस सब तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन एंड सैलिन सॉइल इज ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन, यूज ऑफ जिप्सम इन फील्ड्स ऑफ फार्म्स। द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान विच इज फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन हैव द सॉइल। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो राजस्थान का है वहाँ पर कौन सी सॉइल आपको देखने को मिलती है, मतलब कि हड़ौती प्लेट वाली मीडियम ब्लैक सॉइल थी। ओके डन है। Which among the following is not true? Kajri is mainly working for the solution of desertification. हाँ ये बात तो सही थी। राजस्थान is suffering from the problem of soil erosion. ये बात भी सही है। First soil testing laboratory was established in 1958 with the help of central government. इसका हमें ध्यान नहीं है। The rate of soil erosion is low in Rajasthan due to the less availability of forest. तो fourth option आपके पास true नहीं है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, rate of soil erosion is low. Soil erosion slow कहाँ है? Soil erosion तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बनता है। तो थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ से पता लग गया कि जो पहली सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनी थी वो 1958 में बनी थी जोधपुर में। ओके, इन राजस्थान एल्फी सॉइल
इज फाउंड। एल्फी सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल देखिए राजस्थान में दो प्रकार की है। एलुवियल सॉइल एक तो आपको ईस्टर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है और एक आपको एलुवियल सॉइल ब्राउन एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है जो कि आपको सदर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ईस्टर्न एंड सदर्न प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Red loamy and alluvial soil contain excess of lime, phosphorus and ferrous element. Black and regular soil contains excess of lime and potash element. Red soil contain excess of ferrous oxide due to which it is color is red. तो देखिए इसके अंदर पहला ऑप्शन करेक्ट है, ब्लैक एंड रेगुलर सॉइल कंटेन एक्सेस ऑफ लाइम एंड पोटाश एलिमेंट। इसके अंदर आपके पास कैल्शियम एंड पोटाश एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके पास करेक्ट है। रेड सॉइल कंटेन एक्सेस ऑफ फेरस ऑक्साइड, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑल द अबव आर करेक्ट। मैच द फॉलोइंग सॉइल्स इन राजस्थान। रेड सैंडी सॉइल आपको देखने को मिलेगी नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू और झुंझुनू। येलो ब्राउन सैंडी सॉइल नागौर एंड पाली। सेलिन सॉडिक सॉइल ये देखिए पढ़ के आए नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये तो आपको पता ही है। ब्राउन सैंडी सॉइल पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। ओके, तो ऐसे कुछ मैच द फॉलोइंग होंगे। इसके अंदर ऑप्शंस देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन सही है एकदम। असर्शन ए, शिफ्टिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज सॉइल इरोजन। हाँ, ये हम पढ़ के आए थे। रीजन, सॉइल इरोजन अकर ड्यू टू फास्ट वेलोसिटी ऑफ विंड एंड रेनफॉल। ड्यू टू लेस रेनफॉल देयर इज अ लैक ऑफ फॉरेस्ट इन दिस रीजन एंड हेंस स्पीड ऑफ इरोजन इज फास्ट इन दिस रीजन। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सैंडी सॉइल इज इनफर्टाइल एलिमेंट एंड हैज एक्सेस ऑफ सैलाइन एलिमेंट्स। तो देखिए एकदम सही बात है ये। रेड लोमी सॉइल इज फिट फॉर कल्टिवेशन। ओके। सैलिन सॉइल इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, एकदम करेक्ट है। ब्राउन सैंडी सॉइल इज फिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। देखिए ब्राउन सैंडी सॉइल अगर बात की जाए तो ब्राउन सैंडी सॉइल आपके पास कॉटन के लिए बिल्कुल फिट नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, बल्कि ब्राउन सैंडी सॉइल आपके पास मिलेट, ग्रीन ग्राम, टर्किश ग्राम, सोरगम, पल्सेस और सिसमे के लिए सूटेबल होती है। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज यूजफुल इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल? तो देखिए कौन सा ट्री आपके पास कंजर्वेशन के लिए? बबूल ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ कंट्रोलिंग इरोजन? तो देखिए तो आपको पता ही हो, कंटूर फार्मिंग ऑन माउंटेन स्लोप्स, प्लांटिंग स्ट्रिप्स ऑफ ट्रीज ऑन बाउंड्रीज एंड डेजर्ट एरियाज। देखिए ये भी यूजफुल आता है सॉइल इरोजन कंट्रोल करने में। फेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स, ये भी यूजफुल है। प्लांटिंग स्ट्रिप ऑफ ट्रीज इन पेस्चर लैंड्स, तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मिनरल जिप्सम विच इज फाउंड फॉर ट्रीटिंग एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल इज फाउंड इन हेल्थ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज फाउंड हाईएस्ट इन क्वांटिटी एट, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, नागौर में। रेड लोमी सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? रेड लोमी सॉइल सिरोही एंड पाली, डूंगरपुर एंड उदयपुर, कोटा एंड बूंदी, सवाई माधोपुर एंड करौली। तो देखिए अगर रेड लोमी सॉइल के बारे में बात की जाए, रेड लोमी सॉइल आपके पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर रीजन में देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है, डूंगरपुर एंड उदयपुर। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान? देखिए ऑप्शन से लेके चलते हैं ऐसे। रेड लोमी सॉइल जो कि आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर रीजन में मिलती है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं बैठता। शिरजोम सॉइल, शिरजोम सॉइल देखिए यहाँ पर कहा गया, ब्राउन सैंडी सॉइल को कहा गया, तो जो कि आपको राजस्थान और बंगाल रीजन में मिलती है, सेमी एरिड प्लेन्स में। तो ये ऑप्शन बन सकता है नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ब्राउन सॉइल के बारे में बात की जाए तो आपको बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही इन रीजन में देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं। डेजर्ट सॉइल तो नहीं बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि डेजर्ट सॉइल आपको वेस्टर्न रीजन में ये सारी है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर बी, शिरजोम सॉइल, जो कि जिसे कि हम क्या कहते हैं, येलो ब्राउन सैंडी सॉइल भी कहते हैं, जो कि सैंडी सॉइल का एक पार्ट है। ओके। रेड लोम सॉइल इज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो देखिए रेड लोम सॉइल के बारे में बात की जाए, रेड लोमी सॉइल आपके पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर में देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है उस हिसाब से। तो सी ऑप्शन, क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल मींस, देखिए इसका मींस तो सॉइल इरोजन है, ये तो हमारे नोट्स में से आ गया। फर्स्ट ऑप्शन, शिफ्टिंग ऑफ द अबव लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू वाटर, विंड एंड स्नोफॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मेक द सॉइल इनफर्टाइल। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज सॉइल इरोजन। इन विच रीजन ऑफ राजस्थान डज एंटी सोल ग्रुप ऑफ सॉइल इज फाउंड? देखिए ये ए एन टी है बड़ा एंटी सोल नहीं है, ई कर लीजिएगा यहाँ पर, ई एन टी आई सोल्स वाला एंटी सोल्स है ये। तो एंटी सोल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ये आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल का मिक्सचर होता है, ये हमने नोट्स में से पढ़ा था। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, उड़द। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर द सॉइल गेट्स एसिडिक और एल्कलाइन? देखिए कौन से प्रोसीजर से आपके पास सॉइल एल्कलाइन और एसिडिक हो जाती है? कैपिलरी रिएक्शन से, क्योंकि कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो सॉल्ट होता है वो ऊपर आ जाता है जमीन पर, फ्लो वाटर से नहीं, ड्यू टू प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी नहीं, सीपेज ऑफ वाटर भी नहीं। सेकंड ऑप्शन कैपिलरी ऑप्शन एकदम सही है। खसरा देखिए वापस आ गया, ये आपके पास क्या है? लैंड एरिया से रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम बैरन रीजन इन राजस्थान, तो मैक्सिमम बैरन रीजन आपके पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जैसलमेर में ऑब्वियसली। सॉइल फाउंड इन हाड़ौती रीजन, ठीक है, हाड़ौती रीजन में आपके पास कौन सी सॉइल फाउंड है बताइए? सॉइल फाउंड इन हाड़ौती रीजन, तो सॉइल फाउंड इन हाड़ौती रीजन इज मीडियम ब्लैक सॉइल, जो कि आपके पास वर्टी सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल, जो कि आपके पास झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी यहाँ देखने को मिलती है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। जहाँ पर कि एलुवियल सॉइल के बारे में बात की जाए, एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न प्लेन्स में। रेड लोमी सॉइल आपको देखने को मिलेगी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में। और ब्राउन सैंडी सॉइल के बारे में बात की जाए तो राजस्थान और के बंगाल और सेमी एरिड प्लेन्स में देखने को मिलेगी। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, व्हाट इज द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल ओवर ए लॉन्ग पीरियड? क्लाइमेट एक वेदर कंडीशन है जो कि किसी एरिया में लॉन्ग पीरियड तक रहती है। टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड आर द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिएचर्स, ऑर्गेनिजम्स एंड वेजिटेशन इज डिसाइडेड बाय द क्लाइमेट। तो जो क्रिएचर्स और ऑर्गेनिजम्स और वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपके पास क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। राजस्थान आपके पास 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में सिचुएटेड है।
जिसकी वजह से ज़्यादातर जो राजस्थान का हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में ही पड़ता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन, बट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज ट्रॉपिकल। तो ज़्यादातर जो हिस्सा है राजस्थान का वो सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, पर इसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो पहला रीजन हमारे पास ये है कि जो अरावली माउंटेन्स रेंज है इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ राजस्थान, हैंस साउथ वेस्ट मानसून पासेस पैरेलल टू द अरावली रेंज विदाउट एनी रेनफॉल। राजस्थान 61.1% एरिया इज डेजर्ट एरिया। राजस्थान इज फार डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हैंस मॉइस्चर ऑफ सी डज नॉट रीच द स्टेट। Rajasthan is at a lower elevation than the northern states, hence temperature is higher in the state. Factors affecting climate of Rajasthan, position of Aravalli. तो अरावली के बारे में तो पहले बात कर चुके हैं अभी कि अरावली आपके पास साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिचुएटेड है आपके पास राजस्थान के, जिसकी वजह से जो अरेबियन सी से जो विंड्स पास होती हैं वो पैरेलल होकर गुजर जाती हैं बिना किसी रेनफॉल के, और जो बे ऑफ बंगाल से मॉनसून विंड्स आती हैं जब तक वो पहुंचती हैं राजस्थान में उनका मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है एंड ओनली रेन इन द ईस्टर्न प्लेन्स, जिसकी वजह से वेस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट राजस्थान का ड्राई ही रहता है। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ राजस्थान, तो ये तो हमने पहले ही बात कर ली। जो पोजीशन है राजस्थान की वो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 12 मिनट लैटिट्यूड से यहाँ पर सिचुएटेड है। तो जो राजस्थान का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप का है। डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल एरिया, तो जो राजस्थान है आपके पास वो कोस्ट एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिससे कि इसके ऊपर कोस्टल क्लाइमेट का कोई फर्क नहीं है। लैंड सर्फेस, तो 61.1% जो राजस्थान की लैंड है वो डेजर्ट एरिया है। क्यों? अब इन डेजर्ट की वजह से जो आपको सीजनल टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले। हाइट फ्रॉम सी सर्फेस, तो राजस्थान का जब आप साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट देखेंगे वो राजस्थान के प्लेन से कुछ हायर एलिवेशन पर है, जिससे क्या होता है कि जो प्लेन्स होते हैं राजस्थान के वो हायर टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट के कंपेरिजन में। फीचर ऑफ क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, इनसफिशिएंट इरेगुलर अनसर्टेन रेनफॉल इन राजस्थान, रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म। सदर्न पार्ट है जो राजस्थान का वहाँ पर लेस टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस लेस टेम्परेचर डिफरेंस एंड इट्स मोर ह्यूमिड। रीजन ऑफ ड्रॉट इन राजस्थान इज शेप क्लाइमेट लेस रेनफॉल मोर इवेपोरेशन एंड अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग। वार्मेस्ट मंथ राजस्थान में, वार्मेस्ट मंथ ऑफ द ईयर जून, ड्राइएस्ट एंड वार्मेस्ट प्लेस फलौदी जोधपुर, वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट चूरू, हाईएस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस जैसलमेर, लीस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस डूंगरपुर, हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस चूरू, लीस्ट एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस डूंगरपुर। फ्लो ऑफ विंड्स इन समर सीजन, तो विंड्स आपके पास 3 टाइप्स की हैं, प्रिवेलिंग विंड्स, पीरियोडिकल विंड्स एंड लोकल विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में बात की जाए जो कि ट्रेड विंड्स हैं आपकी, वेस्टर्ली विंड्स, पोलर विंड्स। पीरियोडिकल विंड्स जैसे कि मॉनसून विंड्स, सी ब्रीज, वैली ब्रीज। लोकल विंड्स के बारे में बात की जाए कोल्ड विंड, हॉट विंड। तो जो विंड फ्लो करती है वो तो आपको पता ही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, और हॉट विंड का जो एक एग्जांपल है वो लू है हमारे यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है समर सीजन में, जो कि आपको मेनली नॉर्दर्न और वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। लोकल साइक्लोन जो हमें देखने को मिलता है उसे लोग यहाँ पर भभूलिया भी कहते हैं। प्रिवेलिंग विंड्स में जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उसे यहाँ पर लोकल डायलेक्ट में अठूनी विंड भी कहा जाता है। थंडर स्टॉर्म्स विदाउट रेनफॉल, मतलब कि आंधियाँ जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑरिजिनेट होती हैं श्रीगंगानगर में, और सिर्फ थंडर स्टॉर्म्स के बारे में बात की जाए तो वो हाईएस्ट है जयपुर एंड झालावाड़ में। नेक्स्ट सीजन बात करते हैं, समर सीजन हुआ खत्म, रेनी सीजन। रेनी सीजन मॉनसून सीजन भी कह सकते हैं। रेनी सीजन आपको देखने को मिलता है मिडिल ऑफ जून टू मिडिल ऑफ सितंबर। तो मॉनसून जो राजस्थान में एंटर करता है वो जून के बाद एंटर करता है। तो जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है वो मालाबार कोस्ट से एंटर कर जाता है हमारे इंडिया में, और वहाँ से वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देखिए दोनों ही ब्रांच हमारे पास रेनफॉल राजस्थान में लेकर आती हैं। और मॉनसून से रिलेटेड हमारे पास 4 थ्योरीज हैं, जेट स्ट्रीम थ्योरी, ITCZ थ्योरी, इल नीनो ला नीना थ्योरी, जनरल थ्योरी। इंडियन मॉनसून का ओरिजिन माना जाता है कि वो इंडियन ओशन के मेडिगैस्कर आइलैंड से होता है, जो कि मालाबार कोस्ट पर पहुंचता है, और वहाँ पर आके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जो कि हमने पहली बात कर ली, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो आइए एक एक ब्रांच को देखते हैं हम। अरेबियन सी ब्रांच के बारे में बात की जाए, इसकी एंट्री 1 जून में हो जाती है इंडिया में। तो देखिए ये जो ब्रांच है अरेबियन सी से जो ब्रांच आ रही है ये आपके पास एकदम पैरेलल चलती है वेस्टर्न घाट्स के, और वहाँ पर हैवी रेन करती है इंडिया में। इसकी ज़्यादातर जो रेन देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स की साइड में वो केरला में, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात इस साइड ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर इसके बाद ये राजस्थान के बांसवाड़ा एरिया से एंटर करती है, और ये ब्रांच जो अरेबियन सी की ब्रांच है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच से पहले राजस्थान में पहुँच जाती है। अब जो अरेबियन सी की जो मॉनसून ब्रांच है वो ज़्यादा रेनफॉल नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अरावली रेंज के एकदम पैरेलल होती है, जो कि इन दी एंड हिमालयन माउंटेन से जाके कोलैड कर देती है और पंजाब और हिमाचल में अच्छी बारिश कर देती है। बे ऑफ बंगाल मॉनसून ब्रांच, बे ऑफ बंगाल की जो मॉनसून ब्रांच है वो नॉर्थ ईस्ट हिमालयन माउंटेन से जब कोलैड करती है वहाँ पर हैवी रेन करती है। मैक्सिमम रेनफॉल जो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है वो मेसवरम मेघालय में है। हाईएस्ट रेनफॉल इसलिए क्योंकि एकदम फनल शेप्ड एरिया है। अब ये हैवी रेन होने के बाद वहाँ पर ये ब्रांच वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे एरिया में रेन करती है, और ये ब्रांच राजस्थान में ईस्टर्न साइड से एंटर करती है, इसलिए इस ब्रांच को पूर्वईय भी कहा जाता है राजस्थान में। पूर्वईय इज अ पार्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून। तो जो कि हम कह रहे हैं कि ईस्टर्न साइड से एंटर करेगी तो झालावाड़ से एंटर करती है ये। अगर मैं कंपैरिजन करूँ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच में, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे ज़्यादा रेनफॉल करती है, हालांकि अरेबियन सी सबसे पहले एंटर करती है राजस्थान में। तो ज़्यादा जो रेनफॉल है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आती है। तो 90% ऑफ एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज ऑब्टेन्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए अब। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रेनफॉल झालावाड़, क्वांटिटी 110 सेंटीमीटर, पीरियड 44 to 48 days। डिस्ट्रिक्ट विद सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल बांसवाड़ा, क्वांटिटी 90 to 110 सेंटीमीटर, पीरियड 40 to 44 days। हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस माउंट आबू, हाईएस्ट रेनफॉल मंथ जुलाई, हाईएस्ट ह्यूमिड मंथ अगस्त, हाईएस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेस बांसवाड़ा। एवरेज एनुअल रेनफॉल 57.3 to 57.6 सेंटीमीटर।
प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट रेनफॉल सेम, जैसलमेर एंड जैसलमेर रिस्पेक्टिवली। तो लीस्ट रेनफॉल का जो प्लेस है वो भी जैसलमेर में है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो भी जो लीस्ट रेनफॉल होती है वो भी जैसलमेर में ही होती है। पीरियड ऑफ रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून का मतलब है तो जो मानसून जिस डायरेक्शन से आया था अब उस डायरेक्शन में वापस रिवर्स जाने लगा। तो रीट्रीटिंग मानसून का जो पीरियड है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन लिखा भी हुआ है कि एट दिस टाइम एज प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन आर रिवर्स्ड मानसून फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन। विंटर सीजन, देखिए लास्ट सीजन आ गया हमारे पास विंटर सीजन। तो ये सीजन आपके पास स्टार्ट होता है मिड नवंबर टू मिड मार्च इन राजस्थान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान में जो रेन होती है उसे मावट कहा जाता है, और जो मावट का जो सोर्स है हम कह सकते हैं मेडिटेरियन सी है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण विंड्स जैसे कि वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ये सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर पहुंचती हैं और पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान में रेन प्रोवाइड करती हैं। इतनी सारी रेनफॉल के बाद इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो मॉइस्चर है वो लूज हो जाता है और ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने लगती हैं। वहाँ से इन्हें मॉइस्चर मिलता है और कोरोमंडल कोस्ट में ये हैवी रेन करती हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। तो इसे हम रीट्रीट ऑफ मानसून भी कह सकते हैं, या फिर मावट या फिर गोल्डन ड्रॉप। तो रबी क्रॉप्स के लिए मावट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन राजस्थान। जब हिमालय में स्नोफॉल हो जाती है तो राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के नीचे चला जाता है, और कभी कभी तो फ्रॉस्ट कंडीशन में भी देखने को मिलती है, तो जिसकी वजह से क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लाइमेट जोन्स ऑफ राजस्थान, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो राजस्थान 5 क्लाइमेट जोन्स में डिवाइडेड है, एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड हाई ह्यूमिड। एरिड रीजन में आपके पास जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वेस्टर्न जोधपुर, जालौर, वेस्टर्न नागौर, सदर्न गंगानगर, सदर्न हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट। एवरेज रेनफॉल जो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एरिड जोन है आपके पास ये 0 to 20 सेंटीमीटर। इवेपोरेशन रेट हाइयर है यहाँ पर रेनफॉल से। ड्राई थंडरस्टॉर्म विद डस्ट, हाई टेम्परेचर इन समर, लोकल विंड्स लाइक लू, लेस रेनफॉल, लेस वेजिटेशन एंड लेस ह्यूमिडिटी। तो ये इस क्लाइमेटिक कंडीशन के तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एवरेज टेम्परेचर आपको समर में 34 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। एवरेज टेम्परेचर इन विंटर 12 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी एरिड जोन में। सेमी एरिड जोन में आपके पास कौन कौन से रीजन है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीकर एंड झुंझुनू, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ जोधपुर, जालौर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट। एवरेज रेनफॉल इज 20 to 40 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर इन समर 30 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर इन विंटर 10 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। ड्राई विंड एंड सेमी एरिड वेजिटेशन मेन फीचर्स हैं इस क्लाइमेटिक रीजन के। सब ह्यूमिड क्लाइमेट जोन रीजन जैसे कि अलवर, अजमेर, इसमें कौन कौन से रीजन काउंट होते हैं? अलवर, अजमेर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, जयपुर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिरोही, टोंक, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल 40 to 60 सेंटीमीटर। टेम्परेचर इन समर 28 to 34 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन विंटर 12 डिग्री to 18 डिग्री सेल्सियस। स्टेपे टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। ओके, ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। ह्यूमिड क्लाइमेट जोन ये कौन सा रीजन कवर करते हैं? भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, राजमंद, नॉर्दर्न ईस्टर्न ऑफ उदयपुर, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ उदयपुर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। एवरेज रेनफॉल 60 to 80 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर इन समर 32 डिग्री to 34 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर इन विंटर 10 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस। Dense vegetation is found here. Ranthambore and Keoladev bird sanctuary is situated in this climatic zone. Okay, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन, इसमें कौन सा रीजन काउंट है आपके पास? सदर्न कोटा, बारा, झालावाड़, ईस्टर्न एंड सदर्न चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू एंड ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट। एवरेज रेनफॉल 80 to 100 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर इन समर 28 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर इन विंटर 8 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। सवाना एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। अब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कोपन के द्वारा। कोपन डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स A, B, C, D, E बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन एंड रेनफॉल। तो राजस्थान का जो क्लाइमेटिक जोन है वो आपके पास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले के बारे में बात करते हैं AW और ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। A यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिकल को, W यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सवाना और ड्राई विंटर क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन आपको देखने को मिलता है सदर्न पार्ट्स ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। डेंस वेजिटेशन इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मानसून डेसिडीज ट्रीज आर फाउंड हियर। ये रीजन आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं सवाना ग्रासलैंड के भी। एवरेज टेम्परेचर ऑफ समर सीजन 30 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर ऑफ विंटर सीजन 12 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्लाइमेट जोन पे चलते हैं BSHW और सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन। B एरिड, S स्टेपे, H हॉट, W ड्राई विंटर सीजन। ओके, तो इस टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू एंड ईस्टर्न हनुमानगढ़। तो मतलब कि सेमी एरिड और राजस्थान बंगाल रीजन में। BSHW में आपके पास जो एवरेज रेनफॉल है वो 20 to 40 सेंटीमीटर है। क्लाइमेट इक्विवेलेंट है स्टेपे ग्रासलैंड क्लाइमेट के। एवरेज टेम्परेचर इन समर 32 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर इन विंटर 50 डिग्री सेल्सियस। BWHW, B एरिड, W डेजर्ट, H हॉट, W ड्राई विंटर सीजन। ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार इज सिचुएटेड इन दिस क्लाइमेट जोन। एवरेज रेनफॉल 10 to 20 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। समर सीजन एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। विंटर सीजन एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो इंदिरा गांधी केनाल लाठी सीरीज की वजह से ये एरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है CWG और सब ह्यूमिड क्लाइमेट जोन्स। C टेम्परेट, W ड्राई विंटर सीजन, G हॉट वेदर बिफोर रेन्स। तो CWG की आपके पास जो क्लाइमेटिक रीजन है वो आपके पास साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली इन अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, नॉर्थ झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, राजमंद, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए इसमें अगर इसको कंप्राइज करूँ मैं तो हाड़ौती, मेवाती और डांग एरियाज में इंक्लूडेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट एज पर थॉर्नवेट।
अब जो थॉर्मेट ने क्लासिफिकेशन दी थी वो वेजिटेशन पे तो बेस की ही थी। इसने रेन एंड इवेपोरेशन रेट, दो चीज़ें और कंसीडर की। इसने सारे वर्ल्ड का क्लाइमेट 5 जोन में डिवाइड किया था। ए वेरी ह्यूमिड, बी ह्यूमिड, सी सब ह्यूमिड, डी सेमी एरिड, ई एरिड। ए एंड बी आर नॉट फाउंड इन राजस्थान एज इट डज नॉट हैव एनी एरिया विद डेंस वेजिटेशन एंड हाई रेनफॉल। ओके, ऑब्वियस है। थॉर्मेट इंक्लूड्स apostrophe with the capital words such as a dash, a apostrophe, b apostrophe, मैं इसको apostrophe नहीं बोलूँगा, यहाँ पर डैश बोलता हूँ मैं, a dash, b dash, c dash, d dash and e, and he formed 5 group based on temperature efficiency. Rajasthan has only 2 climatic regions, a dash and b dash. He also explained seasonal variation such as rainy in all season, s small s for dry summer, w for dry winter and d dry all season. जिनमें से w and d ही हमारे पास राजस्थान में मिलते हैं। आगे देखते हैं। C A dash W, तो W climate zone सब humid, dry and dry humid, average rainfall 80 to 100 centimeter. Important features हमारे पास rainfall occur in summer, savanna and monsoon type of vegetation found here. रीजन इसके अंदर काउंट होंगे हड़ौती और वागड़ रीजन, सदर्न उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सदर्न चित्तौड़, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, सदर्न एंड ईस्टर्न कोटा. DA dash W, वार्म ह्यूमिड सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन, एवरेज रेनफॉल 50 to 80 सेंटीमीटर. इंपॉर्टेंट फीचर देखने को क्या मिलते हैं? हाई टेम्परेचर इन समर, रेनफॉल इज लेस, सेमी एरिड वेजिटेशन, मैक्सिमम एरिया ऑफ राजस्थान इज कवर्ड अंडर इट. रीजन इसके अंदर कौन कौन से कवर होते हैं? बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, नॉर्दर्न वेस्टर्न, कोटा, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, नागौर, टोंक, चित्तौड़. DB dash W, सेमी एरिड मिक्स्ड, रेनफॉल 15 to 20 centimeter. Winters are short and dry, but summer are long with good rains. Region covers are Ganganagar, most part of Bikaner, Hanumangarh, most part of Churu, partly Sikar and Junjunu district. EA-D, dry, warm and dry desert type, 50 to 80 centimeter rainfall, very hot and arid region. Every seasons record rain deficiency. Region covers Jaisalmer, northern Barmer, western Jodhpur and western Bikaner. आगे चलते हैं. तो ये एवरेज एनुअल रेनफॉल का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपके पास ये देख सकते हैं आप. इसे आप रीड कर लीजिएगा. ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. नियरेस्ट कोस्ट टू राजस्थान, गल्फ ऑफ कच्छ. वर्खोनियास्क ऑफ राजस्थान, तो वर्खोनियास्क आपको बता दूं मैं, कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, जो कि रशिया में है. तो वर्खोनियास्क ऑफ राजस्थान इज माउंट आबू. मंथ और मंथ्स ऑफ मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जुलाई एंड अगस्त. मंथ और मंथ्स विद द हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मार्च एंड अप्रैल. डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट रेनफॉल, जैसलमेर. लॉन्गेस्ट डे इन स्टेट 21 जून. शॉर्टेस्ट डे इन स्टेट 22 दिसंबर. कोल्डेस्ट डे इन स्टेट 22 दिसंबर. हॉटेस्ट डे इन स्टेट 21 जून. एंट्री गेट इन मानसून, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान. तो डेजर्टिफिकेशन का क्या रीजन है? मेनली डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव ग्रेजिंग, प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. तो राजस्थान अपने आप में एक ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट है. अगर मेजर ड्रॉट्स के बारे में बात की जाए, ड्रॉट ऑफ छपड़िया, जो कि आपके पास 1899 में हुआ था विक्रम संपन्न के अकॉर्डिंग 1956 में. तो इसके अंदर 3 रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए थे, फूड, वाटर एंड फॉडर. जैसे 3 काल भी कहा जाता है. ये सेम सिचुएशन हमें 1987 और 88 में भी देखने को मिली थी. तो देखिए, जब भी ड्रॉट आता है तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, लोगों की जिंदगी रुक सी जाती हैं, एग्रीकल्चर पर फर्क पड़ता है, लाइफ स्टॉक पर इफेक्ट होता है. तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया. स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, DPEP, 1974 to 1975. रिलीफ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1951 को. जिसका फंक्शन क्या था? रिलीफ, सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्शन एट द टाइम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड, फायर, लैंडस्लाइड एंड स्टॉर्म्स ETC. मींस एनी नेचुरल कैलामिटीज, रिलीफ डिपार्टमेंट विल बी देयर फॉर यू. इसके रिलेटेड कोई एक्ट भी देख लेते हैं. राजस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015, जो कि इफेक्ट में आ गया था 1 अगस्त 2005 में. एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट टुवर्ड हरियाणा. तो देखिए, जब डेजर्ट हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब सॉइल इरोजन हो रहा है यहाँ पर. ओके, तो सॉइल इरोजन जब होने लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मार्च ऑफ द डेजर्ट. तो डेजर्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है. इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ट्री स्ट्रिप्स की फॉर्म में प्लांट किए गए बाउंड्री पर. ड्यूरिंग ड्रॉट्स इन राजस्थान, शीप, गोट एंड कैमल रियर्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान माइग्रेट टू गुजरात, मालवा, UP एंड हरियाणा विद देयर कैटल, हैज दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी कैटल रियर्स. Schools have been established at हरियाली, जालौर एंड धानवाड़ा, झालावाड़ फॉर सच कैटल रियर्स चिल्ड्रन. अब आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की. इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए, जो भी क्वेश्चन आता है उसे आप यही मान के चलिए करिए कि ये भी हम कोई नई चीज़ ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपसे कुछ सीख जाते हैं उससे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट बिलोंग टू द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान. देखिए, हम ये बाद में कर लेंगे. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, मित्री. बाकी सभी इनलैंड रिवर्स हैं, रूपनगढ़, खंडेल, मेंधा. अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट. तो देखिए, जो ट्रॉपिकल एरिड और क्लाइमेटिक जोन था वो था BWHW. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनता है. BSHW, जहाँ पर आपके पास था सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन था, जिसके अंदर आपके पास नागौर, चूरू, सीकर, ये डिस्ट्रिक्ट आते थे. CWG, अगर आपको याद हो, CWG आपके पास सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन एरिया था, जिसके अंदर अलवर, जयपुर, भरतपुर. और AW आपके पास ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन था, जिसके अंदर आपके पास डूंगरपुर, बांसवाड़ा के सदर्न पार्ट्स आते थे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव हाईएस्ट एनुअल रेट ऑफ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन. तो फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियसली जैसलमेर, क्योंकि इन एरियाज में तो फिर भी रेनफॉल हो जाती है, पर जैसलमेर में ऐसा नहीं है. तो इवेपोट्रांसपिरेशन का जो एनुअली जो इवेपोट्रांसपिरेशन देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है जैसलमेर में. तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट.
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फॉल अंडर ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन एग्रोक्लाइमेटिक जोन। एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ एंड सवाई माधोपुर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच रीजन ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस AW टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो AW अब अभी हमें बात कर चुके हैं। AW आपके पास ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन है। ओके, तो ये आपके पास मेनली कहाँ पर होता है, ये सदर्न पार्ट्स में होता है। तो सदर्न मोस्ट रीजन, फर्स्ट ऑप्शन। द डस्ट स्टॉर्म्स originating in Rajasthan in May and June months are caused due to convectional currents at few places. Aravali hills are parallel to southern western winds. Origin of fast speedy easterly winds. तो A ऑप्शन करेक्ट बनता है ओनली। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली A। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेनी डेज आर फाउंड। तो ये तो आपको ध्यान ही होगा, ये आपके पास झालावाड़ था मे बी। तो सही है, सेकंड ऑप्शन सही है आपके पास इसके अंदर, झालावाड़, कोटा एंड बारां। ट्रिपल फेमाइन इज रिलेटेड टू, देखिए ये तो हम पढ़ के आए हैं अभी, लैक ऑफ वाटर, फूड एंड वाटर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान। एरिया वाइज अगर देखा जाए लार्जेस्ट क्लाइमेटिक जोन आपके पास है ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ विंटर रेन्स मावट इन राजस्थान। तो जो मावट का कारण है विंटर रेन्स, तो आपके पास किसकी वजह से आते हैं, रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स की वजह से आते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट आपके पास झालावाड़, देखिए बहुत बार आ चुका क्वेश्चन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड अंडर वेरी हाई ह्यूमिड एरिया। तो हाई ह्यूमिड एरिया में आपके पास झालावाड़, बांसवाड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लू वर्ड। लू वर्ड, विंड फ्लोज इन डेजर्ट ऑफ थार, डस्टी एंड ड्राई विंड्स, मॉइस्ट विंड्स, विंड फ्लोइंग विद इक्वल वेलोसिटी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका, डस्टी एंड ड्राई विंड्स, क्योंकि ये सिर्फ थार में नहीं चलती, ये समर सीजन में आपके पास नॉर्दर्न एरिया पूरा कवर करती है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच फॉर क्लाइमेट रीजन्स प्रपोज्ड बाय कोपन। तो इसके अंदर कौन सा आपके पास जो कोपन ने सजेस्ट नहीं किया था। देखिए AW जो उसने बताया था, बताया था ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, जो कि आपके पास सदर्न रीजन में है, जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन CWG आपके पास था सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन। तो ये आपके पास था दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में था। तो इसमें आपके पास बनता है ईस्टर्न वेस्टर्न, आपके पास राजस्थान कह सकते हैं आप। तो नॉर्दर्न राजस्थान नहीं है इसके अंदर, तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर इनकरेक्ट बनता है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं चलो। BWHW के बारे में बात की जाए, BWHW ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेटिक जोन था। ये वो वाले एरिया से जिनको इंदिरा गांधी कैनाल और लाठी सीरीज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। नेक्स्ट आपके पास BSHW आपके पास है सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन। तो ये भी एकदम सही है। तो सेकंड ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट बनता है। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन टिक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एग्रीकल्चरल क्लाइमेट जोन इन राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो स्मॉलेस्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया आपके पास देखिए ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स है। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो रिपीट हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स। एवरेज रेनफॉल इन राजस्थान इज, तो एवरेज रेनफॉल इन राजस्थान आपके पास देखिए थर्ड ऑप्शन 57 to 58 सेंटीमीटर। इन हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन्स इज राजस्थान डिवाइडेड। तो कितने क्लाइमेटिक रीजन्स में राजस्थान डिवाइडेड आपके पास। देखिए क्लाइमेटिक जोन्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास 5 हैं, जो कि आपके पास एरिड जोन, सेमी एरिड जोन, सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन, ह्यूमिड क्लाइमेट जोन और वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। तो इसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन 5 बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस मिनिमम एयर प्रेशर इन द मंथ ऑफ जून। तो मिनिमम एयर प्रेशर इन द मंथ ऑफ जून, देखिए इसका मतलब क्या, पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस मिनिमम एयर प्रेशर इन द मंथ ऑफ जून, देखिए जून आपके पास बहुत गर्मी का समय होता है और जैसलमेर हमारे पास थार डेजर्ट में लोकेटेड है, जो कि सबसे बड़ा डेजर्ट है इंडिया में। अब जो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट है, यहाँ पर एयर प्रेशर लोअर हो जाता है। क्यों लोअर हो जाता है, क्योंकि जो आपके पास हॉट एयर है यहाँ पर जून के महीने में, वो आपके पास लेस डेंस होती है कोल्ड एयर के मुकाबले, तो जिसकी वजह से ये लेस प्रेशर एक्सर्ट करती है वहाँ पर। तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है रीजनिंग वाइज देखा जाए तो। हाई परसेंटेज ऑफ डिस्पैरिटी इन रेनफॉल इज ऑब्जर्व्ड एट, हाई परसेंटेज ऑफ रेनफॉल डिस्पैरिटी का आपके पास ये मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो जो आपके पास रिसीव हो रही है उसके अंदर आपके पास लार्ज डिफरेंस है। ओके, डिफरेंट एरियाज में। तो इसके अंदर आपके पास जैसलमेर है। अब ऐसा क्यों है जैसलमेर क्यों, अब वापस वही बात, जैसलमेर आपके पास थार डेजर्ट में सिचुएटेड है, जिससे कि ये ड्राई एंड एरिड रीजन में आता है। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी वेरिएबल रहती है ईयर टू ईयर। मॉनसून रेनफॉल इन राजस्थान इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन। तो मॉनसून रेनफॉल आपके पास जो इंक्रीज करती है डायरेक्शन में, ये तो थ्योरी से आ गया हमारे पास क्वेश्चन, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर रेन्स इन राजस्थान जनरली कॉज्ड बाय। विंटर रेन्स बेसिकली आपके पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है, नॉर्थ वेस्ट विंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ द अरावली रेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस रेनफॉल इन राजस्थान। देखिए आपके पास पैरेलल हो जाती है मॉनसून के, यही तो बात है, यही तो हमने पहली मॉनसून के जब हम स्टार्ट किया था तब हमने ये पहले लाइन यही पढ़ी थी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आइसोबार लाइन ऑफ 1000 मिलीबार इन जुलाई मंथ पासेस थ्रू। तो आपके पास कहाँ पर से गुजरती है, मतलब कि 1000 मिलीबार, मतलब कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, देखिए काफ़ी ह्यूमिड जो एरिया झालावाड़, ठीक है, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसका, और कोई ऑप्शन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द वार्मेस्ट इन राजस्थान। तो वार्मेस्ट मंथ आपके पास क्या, जून है। ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, origin of western disturbances which cause rainfall in the winter season in Rajasthan considered to be from। तो ये कहाँ से आपके पास, मेडिटेरियन सी एंड कैस्पियन सी, ये भी हमारे नोट्स में से आ गया। व्हाट इज मावट, मावट आपके पास ये हमने पढ़ा था, रेनफॉल अकरिंग इन विंटर सीजन इन राजस्थान। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसका मावट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल। तो हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल जो आपको देखने को मिलती है वो आपके वो झालावाड़ में देखने को मिलती है। और हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस अगर मैं आपको बता दूं, हमने नोट्स में पढ़ा था ये, माउंट आबू सिरोही में। और हाईएस्ट रेनफॉल मंथ जुलाई में, और हाईएस्ट ह्यूमिड मंथ अगस्त, और मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट आपके पास बांसवाड़ा, झालावाड़ भी आता है इसके अंदर ही। एंड प्लेसेस वेयर द एंड प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज लीस्ट इज सेम जैसलमेर।
डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रेनफॉल इज झालावाड़ एंड डिस्ट्रिक्ट विद सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल इज बांसवाड़ा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तभी इन्होंने बांसवाड़ा ऑप्शन भी दिया है इसके अंदर। इन विच डायरेक्शन डज मानसून विंड्स ब्लो, तो किस डायरेक्शन में आपके पास मानसून विंड्स ब्लो करती हैं। देखिए तो आपको पता ही है कहाँ से, इंडियन ओशन से शुरू होती है, तो सी टू लैंड, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। आइसो हाइट मतलब कि रेनफॉल लाइन विच डिवाइड्स राजस्थान इंटू टू पार्ट्स, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो 50 सेंटीमीटर। फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द मानसून वर्ड हैज इट्स ओरिजिन, देखिए मानसून जो वर्ड है उसका ओरिजिन आपके पास अरेबिक वर्ड मौसम से हुआ है, ठीक है, तो अरेबियन कह सकते हैं हम इसे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान, तो डेजर्टिफिकेशन की कौन सी सबसे सिग्निफिकेंट प्रोसेस है आपके पास जो देखने को मिलती है, वाटर इरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3B फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स इन राजस्थान, तो भरतपुर, धौलपुर, टोंक और करौली, तो इसके अंदर टोंक नहीं है। अकॉर्डिंग टू थ्रोनवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मैक्सिमम पार्ट ऑफ राजस्थान इज फाउंड इन द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ, देखिए ये आपके पास DA-W था, विच रीजन ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस AW टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो AW टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको कौन से रीजन में देखने को मिलता है। देखिए AW की बार बात की जाए, जैसे हम ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन भी कहते हैं, ये आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सदर्न पार्ट्स में देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन बनता है ए, सदर्न मोस्ट रीजन। ये रिपीट हुआ मेरे ख्याल से क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बनास प्लेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द प्लेन इज नॉट suitable फॉर एग्रीकल्चर, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल इज 150 to 300 मीटर, एक्यूमुलेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इज फाउंड हियर, इट्स स्लोप इज टुवर्ड वेस्ट, तो इसके अंदर हमारे पास बी एंड सी आपके पास करेक्ट है। प्लेन आपके पास ये देखिए सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, तो बी ऑप्शन, बी एंड सी। विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेटिक सिंबल्स वाज प्रपोज्ड बाय कोपन फॉर द ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान, देखिए ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान, इसमें आपके पास कौन सा आएगा, BWHW आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वही था आपके पास ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेटिक जोन, तो हाँ बी ऑप्शन BWHW एकदम सही है, क्योंकि BSSW तो आपके पास कौन सा था, सेमी एरिड था आपके पास, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन राजस्थान, अरेबियन सी ब्रांच, इसी वजह से होता है, बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रिट्रीटिंग मानसून, तो डी ऑप्शन वेस्ट रिट्रीटिंग मानसून। इन विच सीजन मैक्सिमम सैंडस्टॉर्म्स अकर इन राजस्थान, तो ये आपके पास समर सीजन में देखने को मिलते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ रीजन से। मैच द फॉलोइंग एरिड क्लाइमेटिक जोन, तो एरिड क्लाइमेटिक जोन, तो अभी क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, तो एरिड क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात की जाए, तो एरिड क्लाइमेटिक जोन में आपके पास कंसीडर होंगे, आपके पास क्या थे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वेस्टर्न जोधपुर, वेस्टर्न जालौर, तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन बनता है ए के लिए, तो बी ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन। ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में आपके पास कौन से आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन बनता है भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर। सेकंड वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन, तो वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में आपके पास कौन से आते हैं, सदर्न कोटा, बारां, झालावाड़, ईस्टर्न एंड सदर्न चित्तौड़, तो इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन बनता है, तो सी के लिए ऑप्शन बनता है सिरोही, झालावाड़, बारां। सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन आपके पास जालौर, पाली, नागौर, ओके। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच फॉर क्लाइमेटिक रीजन प्रपोज्ड बाय कोपन, तो जो करेक्ट मैच नहीं है वो हमें बताना है। देखिए AW के बारे में बात की जाए, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सदर्न पार्ट्स में, तो सदर्न राजस्थान एकदम सही है AW, तो ये CWY नहीं है, CWG है ये, तो CWG जो आपके पास था वो आपके पास कहाँ था, ये सेमी ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन था, ये आपके पास अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा यहाँ पर मिलता था। नॉर्थ राजस्थान तो एकदम गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही बनता है। चलो दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, BWHW आपके पास क्या था, ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट जोन था, जो कि आपके पास इंदिरा गांधी के नाम लाठी सीरीज से ट्रांसफॉर्म हुआ रीजन था, जो कि पहले ड्राई था, तो एकदम सही है, ड्राई डेजर्ट से ट्रांसफॉर्म हुआ था। BSSW के बारे में बात की जाए तो ये सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन है, ये आपके पास बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर देखने को मिलता है, तो सेमी एरिड डेजर्ट ये भी एकदम सही है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट है इसके अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, एवरेज रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली इज लेस देन 50 सेंटीमीटर व्हाइल इट इज बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरावली रेंज, देखिए ये तो एकदम करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एवरेज एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज 57.5, ये भी अभी हम देख के आए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, एकदम सेकंड ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल एनुअल रेनफॉल इज फाउंड टू बी मोर देन 90% इन द सदर्न अरावली एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, एकदम करेक्ट है पॉइंट ये, क्योंकि वहीं से तो हमारे पास एंटर करता है मानसून, ओके, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन ऑल द अबव, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। द लोकल नेम ऑफ मॉनसूनल विंड्स कम फ्रॉम बे ऑफ बंगाल इज, तो जो बे ऑफ बंगाल से आपके पास मॉनसूनल विंड्स आती है उसको क्या कहते हैं, पूर्व ये कहते हैं, ये तो हमने नोट्स में से आ गया। EA-D, ये तो आपके पास थॉर्नवेट की भाषा बोल रहा है, थॉर्नवेट क्लाइमेट इज फाउंड इन EA-D आपके पास ड्राई वार्म एंड डेजर्ट टाइप एरिया था आपके पास, ये EA-D आपके पास ड्राई वार्म और डेजर्ट टाइप क्लाइमेटिक जोन था। ये आपके पास रीजन कौन से कंसीडर होते हैं इसके अंदर, जैसलमेर, नॉर्दर्न बाड़मेर, वेस्टर्न जोधपुर और वेस्टर्न बीकानेर, ओके, तो बाड़मेर, जैसलमेर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन राजस्थान, एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड, पोलर। पोलर एग्जिस्ट नहीं करता, देखिए एरिड एग्जिस्ट करता है, सेमी एरिड एग्जिस्ट करता है, ह्यूमिड एग्जिस्ट करता है, सेमी एरिड एग्जिस्ट करता है, सेमी एरिड हो गया हमारे पास, सब ह्यूमिड एग्जिस्ट करता है, ह्यूमिड एग्जिस्ट करता है और वेरी ह्यूमिड एग्जिस्ट करता है, ओके, तो फोर्थ नहीं एग्जिस्ट करता। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, रेनफॉल इन राजस्थान डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, तो एकदम सही है ये ऑप्शन। तो द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, तो हाँ ये आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल वहीं से आती है आपके पास। वेस्टर्न राजस्थान रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स ओनली, नहीं ये ऑप्शन गलत है आपके पास, वेस्टर्न राजस्थान आपके पास वैसे भी रेनफॉल रिसीव होती है वहाँ पर। 50% ऑफ राजस्थान हैव एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, नहीं एकदम करेक्ट नहीं है आपके पास, ये एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन जो आपके पास है वो इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो चॉइसेस देख लेते हैं।
थर्ड ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड अंडर वेरी ह्यूमिड एरिया। तो वेरी ह्यूमिड एरिया में आपके पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? देखिए वेरी ह्यूमिड एरिया आपके पास कौन सा था? सदर्न कोटा, बारा, झालावाड़, ईस्टर्न एंड सदर्न चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास झालावाड़ बांसवाड़ा बन जाता है उस हिसाब से। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके पास डूंगरपुर से पास करता है। डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स ड्यूरिंग समर इज। डायरेक्शन देखिए वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन आपके पास, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। कोपन क्लासिफिकेशन फॉर क्लाइमेटिक, कोपन क्लासिफिकेशन फॉर क्लाइमेट रीजन इज बेस्ड ऑन। देखिए कोपन की जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? वेजिटेशन के ऊपर बेस्ड थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थॉर्नमेट की क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड थी, तो उसने वेजिटेशन के ऊपर तो बेस्ड थी ही थी, उसने रेन और इवेपोरेशन रेट को भी कंसीडर किया था। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर रेनफॉल इज द बेस फॉर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया आपके पास, तो थॉर्नमेट बनता है आपके पास, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। व्हाट यू मीन बाय BWHW? तो BWHW देखिए वापस से कोपन के बारे में पूछ रहा है। BWHW ट्रॉपिक एरिड क्लाइमेटिक जोन आपके पास, ये ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेटिक जोन, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। द क्लाइमेट रीजन अंडर DA-W। DA-W देखिए वापस से आ गई आपके पास, थॉर्नमेट से आया। DA-W आपके पास कौन सा है? वार्म ह्यूमिड सेमी एरिड रीजन आपके पास। ये यहाँ पर जो रेनफॉल थी वो 50 to 80 सेंटीमीटर थी, और इसके अंदर जो रीजन थे जैसे बांसवाड़ा, इसके अंदर जो रीजन थे वो थे बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, ये थे। तो मेवात आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं सभी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मॉनसून वर्ड हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैंग्वेज, रिपीट हो रहा है देखिए, अरेबियन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान? बिगेस्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन आपके पास तो ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स ही है ना, ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स आपके पास, भरतपुर, धौलपुर। इन विच डायरेक्शन डज रेनफॉल इन राजस्थान इंक्रीजेस? तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो गया, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ विंटर रेन्स मावट ऑफ राजस्थान? तो ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सेकंड ऑप्शन। विंटर रेनफॉल इन राजस्थान अकर्स ड्यू टू, विंटर रेनफॉल इन राजस्थान अकर्स ड्यू टू, देखिए ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है वैसे तो इसका ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट विंड्स कह सकते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज फाउंड इन इंडिया इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन राजस्थान इन इंडिया? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज फाउंड इन इंडिया इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन राजस्थान इंडिया? तो हाई डिस्पैरिटी इन रेनफॉल, हाई विंड टेम्परेचर, हाई डिस्पैरिटी इन रेनफॉल, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर लॉन्गर पीरियड। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, जहाँ पर कि आपको जैसलमेर जैसे एरिया में जो कि थर्ड डेजर्ट में वहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक भी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। और अगर इसके रिवर्स में अगर मैं बात करूँ, जो आपके पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे एरिया है, वहाँ पर आपके पास जो रेनफॉल है वो कम से कम 110 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। रेनफॉल इन विंटर अकरिंग ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अराइजिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड इज यूजफुल फॉर द रबी क्रॉप इन राजस्थान इज नोन एज। तो मावट द हाईएस्ट रेट ऑफ एनुअल ट्रांसपिरेशन इज इन डिस्ट्रिक्ट, देखिए आपके पास जैसलमेर ट्रांसपिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ राजस्थान? राजस्थान हैज अ हॉट एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, देखिए ट्रू है ये बात। तो राजस्थान गेट्स 90% ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून, ये भी बात ट्रू है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज इन राजस्थान डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी सही है आपके पास। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज इन राजस्थान डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, देखिए ये भी एकदम सही है। राजस्थान हैज अ हॉट ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये भी एकदम सही है। तो इसके अंदर फिर गलत कौन सा है? राजस्थान हैज अ हॉट ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, देखिए ये ऑप्शन गलत है आपके पास। ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है हमारे पास, वेरी ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है, तो सब ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है, हॉट ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट बनता है कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपके। पूर्वाई विंड इज, तो पूर्वाई विंड्स आपके पास ये तो आपको पता ही है, मॉइस्चर कंटेन विंड्स कमिंग फ्रॉम ईस्ट जो बे ऑफ बंगाल से आती है आपके पास। इन हाउ मेनी क्लाइमेट रीजन्स राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू? ये तो 5 है आपके पास। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। विच इज द मेन रीजन बिहाइंड ड्रॉट अकरिंग इन राजस्थान? ड्रॉट किस कारण से होती है? देखिए एक्सटेंशन ऑफ अरावली फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, डेवल्यूशन ऑफ सॉइल एंड फॉरेस्ट, इरेगुलर एंड इनसफिशिएंट एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, नॉन साइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए काफी अब्सर्ड से ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो पहला ऑप्शन करेक्ट बैठता है, एक्सटेंशन ऑफ अरावली, क्योंकि जितना भी मानसून उसके पैरेलल चला जाता है इसकी वजह से रेनफॉल सही नहीं हो पाती वेस्टर्न साइड में, तो ये ऑप्शन बन सकता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान हैविंग हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इज, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल आपके पास देखने को मिलेगी झालावाड़ में, थर्ड ऑप्शन 110 सेंटीमीटर। डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान हैविंग हाईएस्ट डिस्पैरिटी इन एनुअल रेनफॉल, तो ये जैसलमेर वापस रिपीट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस मिनिमम एयर प्रेशर इन द मंथ ऑफ जून? मिनिमम एयर प्रेशर जैसलमेर, बिकॉज ऑफ द थर्ड डेजर्ट। डिस्ट्रिक्ट हैविंग सेमी एरिड क्लाइमेट इज, तो देखिए इसके अंदर वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीकर एंड झुंझुनू, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जोधपुर, जालौर, जयपुर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंदर आपके पास जयपुर एकदम सही बैठता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। मैक्सिमम रेनफॉल इन राजस्थान अकर्स ड्यू टू, मैक्सिमम रेनफॉल आपके पास साउथ वेस्ट विंड से होती है आपके पास, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। द सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मानसून इन राजस्थान इज, तो रीट्रीटिंग मानसून आपके पास कौन सा है? अक्टूबर नवंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट एरिड क्लाइमेट, हाईएस्ट एरिड क्लाइमेट आपके पास जैसलमेर है। ओके, डन है। प्लेस हैव हाईएस्ट रेनफॉल माउंट आबू, हाँ ये प्लेस तो आपके पास यही थी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल झालावाड़, एकदम करेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग लीस्ट रेनफॉल, ये एकदम इनकरेक्ट है क्योंकि जैसलमेर है इसका ऑप्शन, तो गंगानगर गलत है इसके अंदर। द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वेदर सीजन इन राजस्थान इज, तो कोल्ड वेदर की ड्यूरेशन आपके पास ये तो ऑप्शन एकदम बहुत ईजी है, जनवरी टू फरवरी। एवरेज रेनफॉल इन राजस्थान इज 57 to 58 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। राजस्थान गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम विच ब्रांच ऑफ मानसून? तो ये आपके पास बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल सबसे ज्यादा आपके पास मानसून लेके आती है अरेबियन सी के मुकाबले, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रीजन बिहाइंड हैविंग द लेस टेम्परेचर इन सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज, रीजन बिहाइंड हैविंग द लेस टेम्परेचर इन सदर्न एंड सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज, तो यहाँ पर लेस टेम्परेचर क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपके पास यहाँ क्या है, यहाँ पर हाइट बढ़ जाती है, दूसरी साइड तो आपके पास प्लेन्स है और यहाँ पर हाइट बढ़ जाती है, तो हाइट अबव द सी लेवल, तो ये ऑप्शन बन सकता है सेकंड ऑप्शन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान हैव एज, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आपके पास हॉट क्लाइमेट इन वोल्ड रीजन, ह्यूमिड इन ईस्ट एंड एरिड इन वेस्ट, हाँ ये एकदम सही है आपके पास। ये देखिए आपके पास ये ईस्ट में तो ह्यूमिड दिखेगा आपको और वेस्ट में आपको एरिड दिखेगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बैठता है ए, अदर्शन।
assertion राजस्थान गेट्स वेरी हाई रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन समर। एकदम सही है ये assertion, एकदम सही है। रीजन ड्यू टू द वेरी लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सी द मानसून विंड्स गेट ड्राई। तो ये ऑप्शन एकदम सही बैठता है, रीजन एकदम सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ अरावली गेट एवरेज रेनफॉल कंपेयर टू द डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट ऑफ अरावली। तो वहाँ पर तो आपके पास रेनफॉल ज़्यादा होती है, जबकि आपके पास जो वेस्ट है अरावली का, वहाँ पर आपके पास जो मानसून विंड्स है वो पैरेलल से गुजर जाती हैं, और वहाँ पर जो ईस्ट है वहाँ पर आपके पास बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से काफी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो इसके अंदर मोर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल झालावाड़ एकदम सही है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग लीस्ट रेनफॉल जैसलमेर एकदम सही है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल बांसवाड़ा एकदम सही है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग लीस्ट रेनफॉल चूरू एकदम गलत है। तो इसका ऑप्शन था वैसे जैसलमेर। मैक्सिमम थंडरस्टॉर्म्स अकर इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो गंगानगर है ये तो ऑप्शन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान? मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट आपके पास कौन सा? झालावाड़, ऑप्शन एकदम करेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लू? लू आपके पास क्या? हॉट एंड ड्राई विंड है सिंपली। मॉनसून विंड्स इन समर सीजन फ्रॉम, मॉनसून विंड्स आपके पास मॉनसून विंड्स फ्लो इन समर सीजन फ्रॉम, तो कैसे कैसे फ्लो करते हैं? सी टुवर्ड लैंड। ये आप क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द वार्मेस्ट इन राजस्थान? जून। आइसोहेडल रेनफॉल लाइन विच डिवाइड्स राजस्थान इंटू टू पार्ट्स 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, तो आपको याद भी होगा। गंगानगर फॉल्स अंडर द डेजर्ट रीजन स्टिल हैज अ हाई ह्यूमिडिटी। द रीजन बिहाइंड दिस इज, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, हाई ह्यूमिडिटी का कारण यही हो। मानसून रेनफॉल इन राजस्थान मूव्स इन द डायरेक्शन, मानसून रेनफॉल देखिए बहुत बार आ चुका है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके।